हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस टॉपिक सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स कर रहे हैं, है ना। उसके काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी डेज हो चुके हैं। आज जो है डे 12 है। जो बंदे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले जो पीछे के जो डेज कंप्लीट हो चुके हैं वो जाके देख ले एक बार, ठीक है। उसके बाद ये देखें, क्योंकि फिर डायरेक्ट आप ये देखोगे तो समझ में उतना आएगा नहीं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो आज की क्लास में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। एक तो है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में हमें हमें सीखना है, ठीक है। ये क्या करता है इसके बारे में पता करना पड़ेगा। यूजिंग मूविंग एवरेजेस इन वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में हमें मूविंग एवरेज देखना है और एक हमें इंडिकेटर यूज करना है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। एक ये इंडिकेटर देखना है। तो ये है आज का कंटेंट, इसको करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है। वॉल्यूम वॉल्यूम जो स्टॉक मार्केट में है उसका मीन्स ये है कि कितने बायर्स और सेलर्स खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। क्या है, जैसे कि कोई भी सामान होता है, कभी कभी उसकी डिमांड हाई होती है, कभी कभी डिमांड उसकी लो होती है। ऐसे ही स्टॉक है, स्टॉक भी एक सामान ही तो है। तो जब खरीद रहा है ना उसको, जब कभी कभी लोग ज़्यादा खरीदते हैं और कभी कभी लोग उसको कम खरीदते हैं। ज़्यादा कब खरीदते हैं, जब उनको ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई हो या फिर उसको प्रॉफिट बढ़ा हो, या फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं आगे चल के इसका शेयर बढ़ सकता है, ये जो शेयर हम खरीदेंगे ये आगे चल के बढ़ सकता है। उस टाइम उसकी वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगी और बंदे ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बाई करने में। इसका उल्टा, वॉल्यूम ज़्यादा कब दिख सकती है, जब ज़्यादा सेल हो। मान लो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई या फिर बंदों को लग रहा है कि आगे जाके इस शेयर का जो प्राइस है वो गिरेगा, ऐसा ऐसा बंदों को लग रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है ना कि बंदे ना पैनिक सेलिंग कर देते हैं, तो उस टाइम भी वॉल्यूम वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो ये है वॉल्यूम का जो भी है स्टॉक मार्केट में। ये वाला एक बार पढ़ लेना, एन इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट वॉल्यूम। इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। ये वाला देखते हैं, व्हाट डज वॉल्यूम टेल अस। वॉल्यूम हमें क्या बताता है। देखो वॉल्यूम हमें क्या होता है, हमें जो वॉल्यूम है ना, एक तो मार्केट कंफर्मेशन दे देता है। कोई भी ट्रेंड है अगर उसमें वॉल्यूम आ रही है तो एक तरीके से कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ जो ये ट्रेंड है ये फेक ट्रेंड नहीं है, इसमें वॉल्यूम दिख रही है, इसका मतलब कि ये ट्रेंड जो है जेन्युइन है, ये आगे चल के आगे कंटिन्यू रहेगा। दूसरा रिवर्सल सिग्नल। मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। मान लो अब ट्रेंड था, ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, किस में आ गया, सेलिंग सेलिंग में ज़्यादा वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है। रेड रेड कैंडल बन रही है, जो उसके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम के जो बार्स होते हैं वो रेड बनने लग गए। इसका मतलब क्या कि रिवर्सल सिग्नल, एक तरीके से रिवर्सल सिग्नल है। जो ट्रेंड अभी अपवर्ड चल रहा था वो डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल। तीसरा क्या है, ब्रेकआउट वैलिडेशन। कभी कभी क्या होता है ना, फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। अगर उसमें वॉल्यूम आ रही है तो इसका मतलब कि क्या, जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है, ठीक है। ब्रेकआउट में एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को। इससे इससे कंफर्म हो जाता है कि ब्रेकआउट में जो जेन्युइन है और हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर जेन्युइन है तो लेना चाहिए, अगर फेक ब्रेकआउट है तो नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखें, यूजिंग मूविंग एवरेज इन वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में ना दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एक तो वॉल्यूम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे और एक ऑन बैलेंस वॉल्यूम यूज़ करेंगे। पहले मैं ये वाला आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम मूविंग एवरेज बताऊंगा। मूविंग एवरेज हमने पिछली क्लास में सीखा था, ठीक है। उसी को आगे आगे इसको बढ़ाएंगे, इसको वॉल्यूम में यूज़ करेंगे। देखो ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे इसको वॉल्यूम में। पहले मैं ओबीवी बता देता हूँ आपको, है ना। देखो ये जो हमने इन्फोसिस का एक बार एनालाइज किया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था ना कि ये यहाँ पे क्या कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। देखो ये रिवर्सल हो गया, पिछली क्लास देखोगे ना उसमें मैंने बता रखा है कि ये रिवर्सल हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। चांसेस ज़्यादा है मैंने किस लिए बताया था, क्योंकि क्या है ना, इसमें इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, ओके, कंसोलिडेट हुआ था। देखो इसको मैं एक बार बताता हूँ आपको। ये एक चैनल बना था पीछे, मैंने बताया था ना कि ये जो इसको ब्रेकआउट करेगा ना, यहाँ से कंसोलिडेट हुआ है, उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे एंट्री बनती है, तो यहाँ पे हम अगर एंट्री लेते तो प्रॉफिट में ही जाते हैं इसकी डेटा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी क्या हम कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे ओ बी वी। ओ बी वी का इंडिकेटर देखो, यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ओ बी वी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करें, यूज़ ऐसे करेंगे कि जैसे ट्रेंड है ना, ये भी ट्रेंड के हिसाब से ही चलेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, जैसे ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है ना, कभी ये ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता। जैसे अभी ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है ना, इसका मतलब कि ये जो ट्रेंड है ना, ये रियल ट्रेंड है, मतलब कि जल्दी रिवर्स होगा नहीं, जेन्युइन ट्रेंड है। इसी मतलब कि ट्रेंड जो है ना काफ़ी अच्छा है, इसको इसका रिवर्स होने में टाइम लगेगा। ऐसा कोई फेक ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये भी देखो, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या, ट्रेंड जो है रियल ट्रेंड है। अच्छा कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, देखो मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे नोट किया कुछ। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, लेकिन ओपी भी देखो ये नीचे जा रहा है, समझ रहे हो। डाइवर्जन कहते हैं इसको। इसमें क्या है ना, ये जो ट्रेंड दिखा है ना, ये ट्रेंड फेक है। ये हालांकि ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये कह रहा है कि ट्रेंड जो है ना, ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ये ये बहुत वीक ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले लोगे।
हालांकि इसको अकेले यूज़ नहीं करते, इसके साथ कोई और इंडिकेटर भी लगाते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूँ ना आपको, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर ये देखो ट्रेंड ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब कि फेक ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, वीक ट्रेंड है, तो इसमें एंट्री ना ले। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट हुआ है ना, यहाँ पे आगे ऊपर जा रहा है ये भी, और ये भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ओके, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ, उसके बाद देखो ये गिरने लगा, ये गिरने लगा तो ये भी गिरने लगा, इसका मतलब ये अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो गया। आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है। फिर देखो अभी देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। तो ऐसे यूज होता है ओबीवी का। ठीक है, एक इंडिकेटर इसको भी ऐड कर लेना, ओबीवी मैंने बता दिया आपको, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, वॉल्यूम मूविंग एवरेज, यहीं पे बता दूँ क्या? चलो मैं लगा के एक बार दिखा देता हूँ, वॉल्यूम मूविंग एवरेज। अब यहाँ से ओबीवी को हटाएंगे, ओबीवी को डिलीट करेंगे यहाँ से। ठीक है, वॉल्यूम का मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इंडिकेटर्स में जाएंगे, मूविंग एवरेज सर्च करेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये सारा करना आ गया होगा, कैसे ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, कैसे इंडिकेटर्स लगाते हैं, इतना तो आ ही गया होगा मेरे को लगता है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। इंडिकेटर मैंने लगा दिया, मूविंग एवरेज लगा दिया। मूविंग एवरेज के बाद हम क्या करेंगे, इसको 9 से 50 कर लेंगे। 50 डेज का बोला था मैंने, वही चीज़ है। थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ यार, यहाँ से मोटा कर दूंगा इसको, जो लाइनें हैं वो मोटी हो जाएंगी। देखो देखो एंट्री कैसे लें, अभी क्या ना ये यहाँ पे लगा है, इसको एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ मैं वॉल्यूम में। देखो मूविंग एवरेज लग गया है ना, मूविंग एवरेज लग गया, इसको थोड़ा मोटा कर देंगे ताकि आप लोगों को भी दिखे। देखो दो चीज़ें हैं, इस लाइन को हटा देता हूँ, क्या शो कर रहा है इसको समझो। ये जो मैंने लगाया ना, ये वॉल्यूम में मूविंग एवरेज लगाया है। ओके, और इसमें 20 डेज का लगा है शायद, जो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इनपुट जो है इसका भी 50 कर देता हूँ ना। देखो ये जो है ना, कहाँ कहाँ बाय करना है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है ना, मूविंग एवरेज से ज़्यादा, मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है ना ये वॉल्यूम, यहाँ पे बाय कर सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो पहले तो ये वॉल्यूम देखो, फिर देखो ये मूविंग एवरेज, जहाँ पे काट रहा है ना वॉल्यूम, वहाँ पे बाय सेल करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड कैंडल और ग्रीन, देखो एक रेड है और एक ये है बार, रेड बार और ये ग्रीन बार। कुछ काम आ गया था, देखे क्या, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे ना। देखो कंफर्मेशन कहाँ पे दे रही है, एक तो यहाँ पे दे रहा है। हम क्या सीखे थे अभी, हम ये सीखे थे ना, कौन सा है ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज, ये सीख रहे थे ना अभी। एक तो यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, एक यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। देखो मूविंग एवरेज को काट के वॉल्यूम बन रहा है ना, मूविंग एवरेज को काट के वॉल्यूम बड़े बन रहे हैं ना, छोटे छोटे यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो बड़े देखो, बड़े बड़े कहाँ पे बन रहे हैं, उसको देखा करो। ठीक है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देखने में पता चल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें भी दिख गया होगा, यहाँ पे भी दिख गया होगा। एक कंफर्मेशन ये इसने दे दी है ना, वॉल्यूम मूविंग एवरेज ने। अब देखो मूविंग एवरेज कहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, मूविंग एवरेज 2 जगह कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक तो ये रहा, यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, और एक इधर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दे रहा है, 3 जगह दे रहा है, 1 2 3, इन 3 जगह पे मूविंग एवरेज कंफर्मेशन दे रहा है, और वॉल्यूम मूविंग एवरेज 4 जगह पे दे रहा है, 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है ना, आपको जहाँ पे दोनों कंफर्मेशन दे, आपको वहीं पे ट्रेड लेना है। ओके, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, या फिर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, या फिर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, जहाँ पे दोनों कंफर्मेशन दे रहे हो, इससे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, 100% कोई चीज़ होती नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये है कि आपको आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यही था आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर कुछ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। वैसे ज़्यादा मुश्किल था नहीं, सिंपल ही था आज का। ठीक है, ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।